हे भगवान, क्या क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर जाऊं। शोक, सूर्यवंश की समाप्ति का कलंक भी मेरे ही मनुष्य माथे पर लगेगा। प्रभु, आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं, परंतु यह मेरा ही प्रारब्ध है। महाराज, आपकी दशा को देख करके प्रतीत होता है कि आप बहुत अधीर हैं। महाराज, कृपया अपनी इस व्याकुलता का कारण मुझे भी बताइए। अवधिपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित तहीं दशरथ नाव। एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही। बैगलानी मोरे सुत नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंत्री जी, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक मुझे संतान नहीं हुई। राज्यभार किसके भरोसे छोड़ूं? बस यही चिंता मुझे सताए जाती है। महाराज, आप जैसे धीर पुरुष और प्रतापी राजा को इस प्रकार से व्याकुल होना शोभा नहीं देता। महाराज, मेरे मत से आप अपने पूज्य कुलगुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रण भेजिए और उनके साथ कुछ मंत्रणा कीजिए। अवश्य ही वह इसका कोई न्याय अवश्य करेंगे। अच्छा मंत्री जी, ये थोड़ी चाहिए आप मुझे। शीघ्र ही गुरुदेव को बुला लाइए। हेलो। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल, ओ द्वारपाल। जी महाराज। द्वारपाल, आप जाइए और आश्रम से कुलगुरु वशिष्ठ जी को सम्मान सहित यहाँ बुला करके लाइए। जो आज्ञा महाराज। हेलो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जाके करावा। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए मुनिवर। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजन, आपकी यह दशा देखकर तमाम राज्यसभा का दिल बैठा जाता है। हर एक अपने विचार के घोड़े दौड़ाता है। महाराज, कहिए कि आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। कृपया करके शीघ्र शीघ्र मुझे बताने का कष्ट कीजिए। क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी
व्यथा क्या कहूँ ऐ गुरु जी, मैं अपनी व्यथा मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से मिली ना उम्मीदी मुझे, हर तरफ से मिली ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। गुरुजी, यूं तो हर प्रकार से सब कुशल है, परंतु एक ही चिंता मेरे मन को सताए जाती है कि अब आयु का अंतिम चरण भी प्रारंभ हो गया है, परंतु अभी तक इंसान की असली दौलत मुझे प्राप्त नहीं हुई। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता, परंतु ईश्वर ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज भये दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं उस घर निपट अंधियार। शोक, अब इस विशाल साम्राज्य का कोई गैर ही उत्तराधिकारी होगा। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। महाराज, सचमुच आपकी यह चिंता उचित है। वह घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बालक खेलता हुआ दिखाई नहीं देता। संतान जीवन का सहारा है और आंखों का तारा है, किंतु इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगेगी। आप शीघ्र ही जाइए, सिंह ऋषि जी को बुला के लेके आइए और पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारियां कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। धरहु धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज, गुरुजी का कहना सत्य ही है, हमें शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध कर लेना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और जिस तरह से भी हो सके सिंह ऋषि को यहाँ बुला लाइए। आशा है ऋषिराज हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे और मेरे सारे दुखों का निवारण करेंगे। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य है। दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। मंत्री जी को गए हुए बहुत ही दिन व्यतीत हो गए,
परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए और ना ही कोई खबर है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या कारण है। मालूम नहीं सिंह ऋषि मिले भी या नहीं, और यदि मिल भी गए तो क्या उन्होंने आना स्वीकार भी किया या नहीं। वास्तव में मुझे ही जाना चाहिए था। मैंने ही भूल की जो स्वयं नहीं गया। महाराज प्रणाम। महाराज, मंत्री जी ऋषि सिंह जी के साथ द्वार पर पधारे हैं। दास को खबर लेने को कहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले आऊं। क्या सिंह ऋषि जी पधारे हैं? हाँ महाराज, द्वार पर विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं स्वयं उन्हें लेने चलता हूँ। राजन, मैं भी उनके स्वागत में आपके साथ चलता हूँ। चलिए मुनिवर, चलिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भवा। गुरुवर प्रणाम। राजन, कहो क्या कारण है जो मुझको याद किया? आपका असली तात्पर्य क्या है? शीघ्र बताइए। ऋषिवर, दशरथ बहुत ही दुखी और लाचार है। बल्कि यूं कहिए कि अपनी जिंदगी से ही हताश है। चारों तरफ निराशा ही निराशा है। केवल आपके दर्शनों से मुझे कुछ धीर बंदी है। भाग्य ने मुझे केवल दुख ही दिया है। ऋषिवर, अब हो सकता है तो कुछ उपाय कीजिए, वरना अपने ही हाथों से मुझे संन्यास दे दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। केवल आपकी आज्ञा का ही इंतजार है। राजन, अब यज्ञशाला में चलिए और पुत्रेष्टि यज्ञ की सामग्री लाइए। मंत्री जी। हाँ महाराज। महाराज, सामग्री तैयार है। चलिए यज्ञशाला की ओर चलें और शीघ्र मुनियों सहित यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। चलिए चलिए महाराज, हमें भी अब क्या इंतजार है।
बैठे मुनिवर। राजन, हवन आरंभ कीजिए। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानिकमतमजासीदमतम हरि ओम स्वस्ति न इन्दो वृधस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। महाराज, 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 ये पयस का पात्र है। महाराज, यह रानियों को आपस में बांटने के लिए कहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्धि भाग्य कौशल्य ही दीना उभय भाग्य आधे कर लीना एहि विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। महाराज, यज्ञ संपन्न हुआ। बहुत धन्यवाद गुरुजी। जाए श्री राम जय जय राम जा दिन ते हरि सकल लोक सुख संपत्ति छाए राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जोगी लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल राम जन्म सुख मूल। महाराज, बधाई हो, महल में कुंवर हुए हैं, बधाई हो। क्या कहा? कुंवर हुए हैं? हे ईश्वर, तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। प्रभु,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके कान से अभिन्न रह गया हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माघ दिवस अति शीत नगामा, माघ दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। गुरुजी, आप मेरे साथ रानीवास में चलिए और राजकुमारों का नामकरण कीजिए। चलिए राजन, हम रिवाज चलते हैं। प्रगटे हैं रघुरैया हो, प्रगटे हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हाँ, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया,
लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। गुरुजी, अब हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। राजन, कौशल्या नंदन का नाम रामचंद्र है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। बोलो शेषा अवतार लखन लाल की, शत्रुघ्न की। और रानी केकई के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। बोलो भरत जी की। धन्यवाद गुरुवर, हम धन्य हुए। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, गुरुजी आपका आभार, हम धन्य हुए। जो आनंद